हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्लस टू क्लास में केमिस्ट्री में थर्ड चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। उसमें एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये एग्ज़ाम में 2 मार्क्स का आता है। ठीक है जी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स का। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन which appears to be higher order but under certain conditions follow first order kinetics. First order kinetics बोलने का मतलब है कि जो रिएक्शन देखने में तो आपको हायर ऑर्डर की लगेगी, पर सर्टेन कंडीशंस पर वो फर्स्ट ऑर्डर की बिहेव करेगी। मतलब देखने में आपको सेकंड या थर्ड ऑर्डर की लगेगी, पर होगी वो फर्स्ट ऑर्डर की। तो अब ये सर्टेन कंडीशंस क्या हैं, इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। एग्जांपल लेंगे हम हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, ठीक है जी, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो इथाइल एसीटेट का फॉर्मूला आपको पता ही है, CH3COO C2H5। ये इथाइल हो गया, ये एसीटेट, ठीक है जी। इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, H पॉजिटिव आए। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये जो CH3COO है ये वाटर के H के साथ जुड़ जाएगा, और C2H5 है ये OH के साथ। तो यहाँ आपका बन जाएगा CH3COOH प्लस ये C2H5OH के साथ जुड़ जाएगा वाटर के, C2H5OH, ठीक है जी। अब ये जो रिएक्शन है, इसका जो रेट है तो वो है कि CH3COO C2H5। मतलब जो इस रिएक्शन का रेट है, यहाँ 2 रिएक्टेंट है आपको दिख रहा है, पर जो रेट है वो ओनली एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड कर रहा है। इथाइल एसीटेट की वाटर की कंसंट्रेशन पर इसका रेट डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब आपको ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर लग रही है, बाई मॉलिक्यूलर है क्योंकि 2 मॉलिक्यूल हैं, पर है ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पावर 1 है, वाटर पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। अब ये जो रेट है ये वाटर पर डिपेंड क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है जी। अंडर सर्टेन कंडीशन क्या है, क्योंकि इस केस में हमने जो वाटर है वो सॉल्वेंट लिया हुआ है, मतलब इसकी जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा है इथाइल एसीटेट के मुकाबले। जब ये रिएक्शन होगी तो इसकी कंसंट्रेशन पर असर तो पड़ेगा, मतलब ये भी थोड़ा बहुत यूज़ होगा रिएक्शन में, और ये तो रिएक्शन में पूरा ही ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीटली कंज्यूम्ड एट द एंड ऑफ रिएक्शन, ठीक है जी। तो रेट टोटली ज़्यादातर इस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन पर थोड़ा सा असर पड़ता है जब ये रिएक्शन होती है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है जी। जैसे आप ये मान लीजिए 1 मिलीलीटर है, ये 1000 मिलीलीटर है, इस तरह मानिए। अब जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो इसका 1 मिलीलीटर इसके 1000 में से मान लो 1 या 2 मिलीलीटर के साथ कॉन्टैक्ट करेगा, ठीक है जी। तो इसका 999 या 998 वैसे ही पड़ा रहेगा, उसकी कंसंट्रेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसकी कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट ऑलमोस्ट। दैट इज़ वाई द रेट ओनली डिपेंड ऑन द इथाइल एसीटेट, क्योंकि वाटर यहाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है जी। ये है सर्टेन कंडीशन जो यहाँ लिखी हुई है, ठीक है जी। रेट
डज नॉट लिख देना यहाँ, डिपेंड ऑन द concentration of H2O because it is present in excess। ठीक है जी, ये इस तरह लिख दें, इट्स concentration becomes कांस्टेंट। मतलब थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा इसकी कंसंट्रेशन पर लगभग ये कंसंट्रेशन कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है, तो ये है आपकी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो देखने में तो हायर ऑर्डर की लगती है पर होती लो ऑर्डर की है। तो ऐसे एक एग्जांपल ये दे दिया मैंने। ठीक है जी, और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। ठीक है जी, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, पर एग्ज़ाम में आप एक डेफिनेशन कर दें और एक एग्जांपल कर दें, दैट इज़ इनफ। ठीक है जी, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक। थैंक्स।